शहबाज शरीफ मुमकिन ही नहीं है। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम भी किसी को दफन नहीं कर सकते। लेकिन सारी बातें मीडिया के सामने करने वाली होती नहीं है। इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करते हैं, कई बार हम तमाशा देख चुके हैं। बुरा वक्त आता है वो 1 मिनट में छोड़ जाते हैं, जैसे सनाउल अजहरी की हुकूमत में छोड़। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ते थे, वो भी रेलेवेंट नहीं रहे। दुनिया जो है उसकी बालादस्ती को मान रही है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। आज लोगों का ख्याल है कि बहुत बड़ी लड़ाई, जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान की और PMLN की एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई। रोटी खाने के लिए नहीं है आपके पास और आप न्यूक्लियर स्टेट है। तो जब भूखी नंगी कौम के पास न्यूक्लियर बम, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट वैसी नहीं है। मैं यहाँ बहुत कम बात कर रहा हूँ, इससे 10-20 गुना ज्यादा बात मैं अपनी क़यादत के साथ करता हूँ। इसमें मेरी पार्टी भी शामिल है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ना तो रिमोट कंट्रोल से जमहूरियत चल सकती है और ना अरबपतियों की जमहूरियत जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये करके देख लिया पिछले 75-76 साल में। मार्शल लॉ भी फेल हुए हैं, सेमी मार्शल लॉ भी कामयाब नहीं हुए, और जो ये जमहूरियत है, अमीर आदमी की जमहूरियत, ये भी वो नताइज नहीं दे सकी जो नताइज मिलने चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक ने आज ऐसी तकरीर की कि पूरे पाकिस्तान को हैरान करके रख दिया। साद रफ़ीक ने शहबाज शरीफ और अपनी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी सियासी हकीकत को मिटाया नहीं जा सकता। अगर हम पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी हमें नहीं मिटा सकी तो हम किसी को नहीं मिटा सकते। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम सियासी ताकतें इकट्ठी बैठें और मुल्क के लिए कोई हल निकालें। मुझे मालूम है आज जो मेरी तकरीर है उसको नहीं चलाया जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। की लड़ाई या ये जो अदलिया में मसला बन गया, ये इश्यूज हैं, इनसे बड़े इश्यूज मौजूद हैं। बलूचिस्तान वो वॉल्केनो बन गया है, आतिशफशां बन गया बलूचिस्तान। उसमें वो सोच विचार नहीं की जा रही है, उस पर सर जोड़ के नहीं बैठा जा रहा है। वहां पे अब मैंने पहले भी ये कहा है कि जो कौम परस्त लीडर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ते थे वो भी रेलेवेंट नहीं रहे। वहां वो फोर्सेस रेलेवेंट हो रही हैं जिनको रेलेवेंट होना ही नहीं चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे वो कुव्वतें दौर पकड़ रही हैं जो आईने पाकिस्तान को कभी जिन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। सो मेरी बात से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ है, उनका हक है। मुझे इस सूरत हाल से इत्तफाक नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का हर रियासती अदारा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अदलिया शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, वो वफाकी जमातें हैं या वो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, उन्हें एक जगह बैठना पड़ेगा। आईनी कुव्वतों को, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं और उसके नीचे पॉलिटिक्स करती हैं या अपने अपने दायरा कार में काम करती हैं या कभी कभी दायरा कार से बाहर भी काम कर लेती हैं, उन्हें एक जगह बैठना पड़ेगा। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि आईने पाकिस्तान को मानने वाले आपस में दस्तो गिरेबा है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको तो खत्म होना चाहिए असूली तौर पर। वो उनकी ग्रोथ का माहौल बना हुआ है। वो ग्रोथ इसलिए हो रही है कि गुर्बत बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, और नाइंसाफी बढ़ नहीं गई, फैल गई है। तो जब नाइंसाफी फैल जाएगी माशरे में तो नॉन स्टेट एक्टर मजबूत होंगे, वो नौजवानों को वर्गलाएंगे। कोई देखिए ना, बलूचिस्तान में तो बाकायदा एक मुसल्ला अलहदगी की तहरीक जो है वो चल रही है, और अब उन्होंने अपने आगे एक अपना सॉफ्ट फेस लगा दिया है, और लोग वहां जाकर उनकी बात को सुनते हैं, और पाकिस्तान के बाहर से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? तो मैं पाकिस्तान की सारी वफाकी सियासी जमातों से पूछता हूं कि वो बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती। इसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, PTI भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिनकी वहां हुकूमत है, मगर नीचे जमातें ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करते हैं, कई बार हम तमाशा देख चुके हैं। बुरा वक्त आता है वो 1 मिनट में छोड़ जाते हैं, जैसे सनाउल अजहरी की हुकूमत में छोड़ गए थे। तो जो पहले छोड़ गए थे वो आइंदा क्या करेंगे? तो ये तजर्बा हमने कितनी बार करना है, और ये गलती कितनी बार दोहराई जाएगी? और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती? एक रुकावट है, मार्शल लॉ लगते हैं और वो सियासी जमातों को तोड़ते हैं, या नकाबपोश मार्शल लॉ आते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर को पोल्यूट करते हैं। लेकिन जब जमाना अमन आता है, हमें 10-10 साल अमन के मिलते हैं, तब भी हम काम नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं कि अगली मुसीबत कब आएगी। फिर वो आ जाती है और फिर लड़ा नहीं जाता, फिर तितर बितर हो जाते हैं। ये हर जमात के साथ हुआ है। तो हमने सबक ही नहीं सीखा। इसी तरह जो अदलिया के हालात हैं वो नगुफ्ता बे हो गए हैं। अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ जज जो गैर मुतनाज़ा थे वो मुतनाज़ा हो गए बदकिस्मती से। कुछ को मुतनाज़ा किया गया और कुछ अपने कामों से मुतनाज़ा हुए हैं। अच्छा खासा आदमी होता है, उसे न जाने क्या होता है कि उसके बाद वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के जो अदारे हैं इनको भी सोचना होगा। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर स्कोर सेटल करने हैं भाई, तो ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान स्कोर सेटल करने का मुतमिल हो नहीं सकता। उसकी वजह है, उसकी वजह हमारा जोग्राफिया है। एक तरफ हिंदुस्तान है, 5 गुना बड़ा हमारे से मुल्क है, वो इकोनॉमिक पावर उसकी हमसे मल्टीपल टाइम बढ़ गई है। दुनिया जो है उसकी बालादस्ती को मान रही है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। तो वो जो बॉर्डर है वो एक तरह का हॉट बॉर्डर है
किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, और वो हर वक्त हमारी सलामती पे के खिलाफ वो साजिश हो रही है। फिर आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, रोटी खाने के लिए नहीं है आपके पास, और आप न्यूक्लियर स्टेट है। तो जब भूखी नंगी कौम के पास न्यूक्लियर बम होगा तो दुनिया उसको और नजर से देखेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको मैनेज करना और अपनी माशी हालत को ठीक करना। फिर आपके 2 सूबों में तो बिल्कुल एक तरह की जो है वो आग भड़क रही है वहां पे। तो ये टीटीपी को दोबारा आने दिया गया, यह कोई तरीका था टीटीपी को दोबारा आने दिया गया? उन्होंने आके वहां पे अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग की है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार शहीद हो रहे हैं, मासूम शहरियों पे हमले किए जा रहे हैं, लेविस पे हमले किए जा रहे हैं, पुलिस पे किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि माशी हालत ठीक हो। बहुत से जो माशी अशारिये हैं वो बेहतर हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट वैसी नहीं है। मैं यहां बहुत कम बात कर रहा हूं, इससे 10-20 गुना ज्यादा बात मैं अपनी क़यादत के साथ करता हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी मेहरबानी है, वो अमल करें ना करें सुनते जरूर हैं। तो हम अपनी बात सुनाते रहते हैं, लेकिन सारी बातें मीडिया के सामने करने वाली होती नहीं है। तो इस सिचुएशन से हमें निकलना है, और मैं जोर दे के ये कहूंगा, मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, कि हर वो सियासी कुव्वत जो आईने पाकिस्तान के नीचे ऑपरेट करती है उसको ये इदराक होना चाहिए, ये मुल्क रहेगा तो आपके हाथ कुछ आएगा। यही पॉलिटिक्स करनी है ना, हवा में मुअल्लक होकर तो ना सियासत होगी, ना दलिया होगी, ना एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सब कुछ रियासत के साथ है। तो हमने अगर हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, तो इस बात पर गौर करें कि हमने गलती कहाँ की है, हमने कहाँ कहाँ गलती की। गलतियां सभी ने की हैं, और इनसे निकलने का रास्ता क्या है। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं दूसरे के खून में नहा के सुरखरू होकर फातेह बन जाऊंगा, ये नहीं होना, ये मुमकिन ही नहीं है। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती, कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम भी किसी को दफन नहीं कर सकते। सिर्फ हम वक्त जाया करेंगे, एनर्जी जाया करेंगे, और एक मुसीबत मजीद अपने गले डाल देंगे। सो अगर नॉन स्टेट एक्टर से बचना है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूक्लियर पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों से बचना है, फिर पाकिस्तान में जो कुव्वतें आइन पर भरोसा रखती हैं या आइन को मानती हैं, उनको किसी ना किसी हवाले से कॉमन पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे होना पड़ेगा। और ये मौजूदा जमहूरी निज़ाम जो हमें दिया गया है, इसके अंदर भी कुछ इंडिजिनस चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी एक अहम मौजू है कि ये जो अरबपतियों और करोड़पतियों की जमहूरियत है, ये पाकिस्तान को इसने रीपे नहीं किया। ना तो रिमोट कंट्रोल से जमहूरियत चल सकती है, और ना अरबपतियों की जमहूरियत जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये करके देख लिया पिछले 75-76 साल में। मार्शल लॉ भी फेल हुए हैं, सेमी मार्शल लॉ भी कामयाब नहीं हुए, और जो ये जमहूरियत है, अमीर आदमी की जमहूरियत, ये भी वो नताइज नहीं दे सकी जो नताइज मिलने चाहिए थे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक ने आज हक़ के नुमाइंदगी अदा करते हुए ऐसी तकरीर की कि सबके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। साद रफ़ीक का कहना था कि इस मुल्क में अपने ज़ाती सियासत को चमकाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की, ये सब बंद होना चाहिए।